हेलो साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में दोस्तों हम बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र का जो हमारा ये वीडियो है, ये हमारा 6वां क्लास रहने वाला है। ठीक है, जैसे कि हमने इससे 5 वीडियो जो है हमने पहले देखा इस सीरीज में। तो आज का जो हमारा क्लास है दोस्तों, हमारा 6वां क्लास है। माफ़ी चाहूँगा दोस्तों, अभी बीच में एक वीडियो 1-2 दिन नहीं डाल पाया था, है। तो फिर से सेशन को स्टार्ट करते हैं हम। ठीक है, वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, है ना। जैसे कि आप सभी को पता है, आने वाला टाइम पे शिक्षक भर्ती टेट वगैरह से रिलेटेड अभी आने को बहुत सारा है। जैसे कि एमपी टेट में चल रहा है ना। एमपी में भी शिक्षक भर्ती आने को है। तो ये वीडियो आपके लिए कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत जो है हेल्प जरूर करेगा। ठीक है, जैसे आपने पहले भी बात किया था, ये जो हमारा सेशन है दोस्तों, आप जो है पीडीएफ पे देख पाएंगे कि अगर आप सीजी टेट की तैयारी कर रहे हैं, सी टेट की तैयारी कर रहे हैं, एमपी टेट की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी स्टेट का अगर शिक्षक भर्ती का जो है तैयारी करते हैं, और हर शिक्षक भर्ती में जो है बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र अपने आप पर इम्पोर्टेंस रखता है, 30 नंबर का वेटेज रखता है। तो हम इस सीरीज में आगे जो हमारा क्लास है इसी में हम डिस्कस करेंगे, है ना। ये हमारा जो है 6वां क्लास रहने वाला है आज का। जो पिछला जो 5वें क्लास तक हमने जहाँ तक छोड़ा था वहीं से हम इसको स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो पिछले जहाँ तक हमने छोड़ा था, ठीक है, वहीं से अगला जो टॉपिक हमारा स्टार्ट होता है बाल विकास के क्षेत्र। इंपॉर्टेंट है साथियों ये सारा कुछ, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना। अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, अब जो बाल विकास का जो क्षेत्र होता है, आप यहाँ पर देखेंगे तो पहला हमारा होता है शारीरिक विकास। शारीरिक विकास कहने का मतलब शारीरिक विकास जितने भी शरीर से रिलेटेड होते हैं। शारीरिक विकास में अपना लंबाई, चौड़ाई, घटना, बढ़ना, है ना, ये सारा कुछ चीज इसमें आ जाता है। तो आपको याद रखना है कि बाल विकास के क्षेत्र के अंतर्गत हमें किन किन पॉइंट को जो है हमें याद रखना है और पढ़ना है ना, क्योंकि इन्हीं पॉइंटों से जो है प्रश्न बनते हैं। आगे इन पॉइंटों को हम आगे विस्तार से देखेंगे, अभी हम पॉइंट पॉइंट पर बात करते हैं। ठीक है, तो अगला आ जाता है हमारा मानसिक विकास। ठीक है, मानसिक विकास जो माइंड से रिलेटेड होता है, मस्तिष्क में जितना विकास होता है वो सारा कुछ हमारा मानसिक विकास में आता है। संवेगात्मक विकास, है ना, संवेगात्मक जो इमोशंस होते हैं, है ना, ये सारा कुछ जो है संज्ञान से रिलेटेड है। ठीक है, इसमें सारा कुछ आ जाता है। सामाजिक विकास, जितना बच्चा समाज से सीखता है ना, वो सारा कुछ जो है सामाजिक विकास के अंतर्गत आता है। आगे देखेंगे नैतिक विकास। नैतिक विकास वही है हम बड़ों का आदर, सम्मान, पालन, है ना, ये सारा कुछ हमारा जो है नैतिकता हमारे अंदर कैसी रहती है, ये सारा कुछ ये नैतिक विकास के अंतर्गत हमें देखने के लिए मिलता है। ठीक है, भाषा विकास। भाषा विकास कहने का मतलब यह है कि भाषा, बच्चा जो है भाषा से रिलेटेड जितने भी विकास होता है, ये सारा कुछ भाषा विकास के अंतर्गत आता है। आगे देखेंगे मनोज्ञात्मक विकास, है ना, तो ये सारा कुछ जो है हमारा बाल विकास के टोटल जो है ये क्षेत्र होते हैं। इसके विषय में हम बाल विकास के अंदर हम पॉइंट टू पॉइंट आगे देखेंगे। ये हो जाएगा पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, अब ये 7वां। ठीक ना। बाल विकास के क्षेत्र के अंतर्गत 7 पॉइंट में हमें आगे हम इसको डिटेल से आगे मतलब देखेंगे। ये सारा कुछ आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इंपॉर्टेंस है ना, ये इसी से प्रश्न ज्यादातर हर एक पॉइंट से बनता है ना। तो हमने जैसे पहले देखा था, हम इस वीडियो में हम जो अपना सीरीज चला रहे हैं इसमें पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे जो इम्पोर्टेंस है एग्जाम को लेकर के, है ना। अब आते हैं, हमारा जो अगला टॉपिक स्टार्ट होता है विकास के ऊपर, है ना। तो विकास आप यहाँ पर देखेंगे विकास क्या है, तो यहाँ पर आप देख पाएंगे विकास एक ऐसी प्रक्रिया है ना, जो सतत चलती रहती है। विकास कहने का मतलब बच्चा जो है जन्म से लेकर के जो अगर विकास जो है माँ के गर्भ से ही स्टार्ट हो जाता है ना। बच्चे का जो विकास होता है वो माँ के गर्भ से स्टार्ट होता है और तब तक चलता है जब तक कि उसकी मृत्यु नहीं हो जाती है। यही हमारा क्या है, विकास कहलाता है। तो इसको एक बार देखते हैं। विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जो सतत चलती है, जिसमें क्या कहते हैं कि गुणात्मक और परिणात्मक, है ना। गुणात्मक मतलब कि जो आंतरिक विकास है ना, जैसे उसका मस्तिष्क का विकास होना, ये सारा कुछ क्या आ जाएगा, हमारा गुणात्मक में आ जाएगा। और परिणात्मक में क्या आ जाएगा, जैसे बच्चे का हाइट बढ़ रहा है, वजन बढ़ रहा है, मोटा हो रहा है, पतला हो रहा है, ये सारा कुछ क्या आता है, परिणात्मक। तो परिवर्तन दोनों शामिल होते हैं। मतलब विकास के अंदर क्या होता है, विकास एक ऐसी प्रक्रिया है ना। मान लीजिए कि अगर ये विकास है ना, अगर ये बड़ा सा विकास है ना, तो इसी के अंदर क्या आता है,
इसी के अंदर में क्या आएगा, वृद्धि आएगा, है ना, वृद्धि कह लीजिए। तो इसी के अंदर क्या आ जाता है, हमारा वृद्धि आ जाता है। तो विकास एक ऐसी प्रक्रिया जो सतत चलती है, जिसमें गुणात्मक एवं परिमाणात्मक परिवर्तन दोनों शामिल होते हैं। आगे हम इसको समझेंगे कि इसका क्या क्या मीनिंग होता है। आपको याद रखना है एक लाइन का परिभाषा। और एक चीज इंपॉर्टेंट है इसमें, क्या सतत का क्या अर्थ होता है। सतत का अर्थ होता है जो लगातार चलते रहता है ना। मतलब बच्चा जिस दिन से गर्भ में धारण होता है उस दिन से उसकी मृत्यु तक जो भी उसके साथ होता है, जो विकास होता है ना, परिवर्तन जो होता है, वही हमारा क्या कहलाता है, विकास कहलाता है। आपको सतत का मतलब याद रखना है कि सतत का अर्थ होता है लगातार चलना, मतलब लगातार बिना रुके चलते रहना, है ना, वो परिवर्तन होते रहता है। ठीक है, आगे आते हैं। आगे अगर हम बात करेंगे तो आगे अगला जो हमारा टॉपिक है भी इम्पोर्टेंट है ना। सारा कुछ जितना मैं बता रहा हूँ सबका सब इम्पोर्टेंट है और हर एक पॉइंट इम्पोर्टेंट है जो आपको ध्यान में रखना है। पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसको हम बात करते हैं स्लाइड के ऊपर, ठीक है ना। तो हमारा टॉपिक क्या होता है, अभिवृद्धि या विकास। अभिवृद्धि लिखा हुआ तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, इसी को वृद्धि भी बोला जाता है ना। ये अभिवृद्धि लिखा है, इसी को वृद्धि भी बोला जाता है, ठीक ना। तो आगे देखते हैं, अभिवृद्धि इंग्लिश में इसको क्या बोलेंगे, ग्रोथ, है ना। तो ग्रोथ को हम देख लेते हैं क्या कहता है ये, शरीर तथा उनके अवयव में होने वाले मात्रात्मक परिवर्तन ही क्या कहलाता है, हमारा वृद्धि कहलाता है। मात्रात्मक परिवर्तन कहने का मतलब कि ऐसी शरीर में ऐसी परिवर्तन जिसको हम माप सकते हैं, वही हमारा क्या कहलाता है, मात्रात्मक, है ना। परिवर्तन ही क्या कहलाता है, अभिवृद्धि। आगे देखेंगे दूसरे शब्दों में इसी को हम क्या कह सकते हैं, जब हमारे शरीर की संरचना या आकार में होने वाले जितने भी परिवर्तन होते हैं हमारे शरीर में, हम गर्भावस्था में से लेकर के पूरा किशोरावस्था तक, हमारा जो यौनावस्था तक होता है, यहाँ तक जो भी हमारे शरीरी चेंजेस होते हैं, बढ़ना, पतला होना, मोटा होना, ये सारा कुछ क्या कहलाता है, हमारा अभिवृद्धि कहलाता है। और जो अभिवृद्धि है ये एक निश्चित समय तक होता है। और कहने का मतलब अगर इंसान की लंबाई अगर एक समय सीमा तक अगर ना बढ़ती रहे तो उसकी हाइट जो है बढ़ते बढ़ते पता नहीं कहाँ तक चली जाती है ना। जैसे जिराफ है, उसकी जो गर्दन है बहुत लंबी है ना। तो दूसरे शब्दों में देखेंगे, जब हमारे शरीर की संरचना या आकार का बढ़ना शुरू होता है तो उसे क्या कहते हैं, हम वृद्धि कहते हैं। इंपॉर्टेंट है ये सारा कुछ, आप नोट कर लीजिएगा। अब इसी में कुछ कुछ पॉइंटें हैं जो आपको याद रखना है। और एक चीज याद रखिएगा, वृद्धि जो होता है, ये जो हम वृद्धि देख रहे हैं, ये वृद्धि कहाँ तक चलता है, तो मतलब गर्भ अवस्था से लेकर के वृद्धि कहाँ तक चलेगा, तो परिपक्वता अवस्था तक। मतलब जब तक वो परिपक्व नहीं हो जाता है तब तक वृद्धि चलता है। और परिपक्वता अवस्था के बाद जो है ये आगे मतलब बढ़ना बंद हो जाता है। ये आगे जा करके कुछ निश्चित समय के बाद क्या है, ये रुक जाता है ना, बंद हो जाता है या फिर रुक जाता है। वृद्धि जो है एक निश्चित समय के लिए होता है और ये जो है आगे जाने के बाद जब वो परिपक्वता अवस्था तक आते आते जो है वृद्धि रुक जाती है। लेकिन ये जो विकास है ये ना जन्म से लेकर के पूरा, है ना, जन्म से भी कह सकते हैं या गर्भावस्था से भी कह सकते हैं, क्योंकि बच्चा अगर गर्भ में है तभी से उसका विकास चालू हो गया है। मतलब उसमें उसका हाथ पैर का मतलब मानसिक विकास, सारा चीजें जो है वो गर्भ से ही उसका चालू हो जाता है। तो हम इसे कह सकते हैं जन्म से लेकर के मृत्यु तक जो भी होता है यही हमारा क्या कहलाता है, विकास कहलाता है। ठीक है, आगे अगर पॉइंट में आएंगे तो अभिवृद्धि के बारे में बात कर रहे हैं। तो वृद्धि में पॉइंट जो है, जितना पॉइंट है ये सारा कुछ क्या है, इंपॉर्टेंट है। आप इसको जो है ये तीर लगा दिए हूँ इसमें, तीर का निशान, लेकिन सब स्टार मार्क है, सबको आपको याद में रखना है। अब आगे बात करते हैं वृद्धि। वृद्धि का स्वरूप जो होता है बाह्य होता है। बाह्य का मतलब कहता है कि हम वृद्धि जो होता है उसको हम देख सकते हैं, है ना। जैसे बच्चे का हाइट बढ़ना, उसका वजन बढ़ना, बच्चा मोटा हो रहा है, पतला हो रहा है, चौड़ाई, है ना, ये सारा कुछ हमारा क्या आ जाता है, बाह्य, जिससे हम देख सकते हैं, है ना। वृद्धि कुछ समय के बाद जो है रुक जाती है। जैसे वृद्धि हमने पहले बताया, वृद्धि कुछ समय के बाद, एक निश्चित समय के बाद क्या है, वृद्धि रुकेगा। जैसे लंबाई हो गया, उसका वजन का बढ़ना हो गया, है ना, ये सारा कुछ हमारा, चौड़ाई हो गया, है ना, वजन घटते बढ़ते रहता है। लंबाई चौड़ाई जो है एक बार, जैसे इंसान अगर जितना हाइटेड हो गया, मतलब एक समय के बाद उसकी हाइट बढ़ना रुक जाएगी, एक समय के बाद उसकी चौड़ाई होना बंद, मतलब चौड़ा होना बंद हो जाएगा।
तो ये सारा कुछ हमारा वृद्धि के अंतर्गत आता है। वृद्धि एक निश्चित समय के लिए रहता है, ठीक है, ध्यान में रखना है। आगे है वृद्धि एक क्रम से नहीं चलती है। वृद्धि क्या है कि एक क्रम से नहीं चलेगा। कहने का मतलब ये है कि कभी कभी बच्चा जो है, मान के चलिए 5 साल का बच्चा है तो उसका वेट जो है बहुत बढ़ जाता है ना। मतलब ये जरूरी नहीं है कि कभी उसका वेट बढ़ जाएगा, है ना, कभी उसका वजन बढ़ जाएगा, कभी किसी बच्चे का हाइट ज्यादा बढ़ जाएगा लेकिन वजन कम रहता है, और किसी किसी बच्चे का ऐसा भी देखा गया है कि किसी का मतलब वजन तो बढ़ रहा है लेकिन हाइट नहीं बढ़ रहा है। तो इसका कोई क्रम निश्चित नहीं है। वृद्धि मतलब 20 से भी स्टार्ट हो सकता है, किसी का लंबाई भी बढ़ सकता है, किसी का हाइट भी बढ़ सकता है। ये सारा कुछ हमारा इसीलिए कहा गया कि वृद्धि जो है कि एक क्रम पे नहीं चलता है, ठीक है। आगे चलते हैं, इन सारी पॉइंटों को आपको ध्यान में रखना है। आगे देखिएगा, वृद्धि का जो है कोई दिशा नहीं होता है। ये जितना तीर मार्क लगाए हैं साथियों, ये सारा कुछ जो है हमारे लिए इम्पोर्टेंस है ना। ये आपको पॉइंटों से ही प्रश्न बनता है, इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। और इसी में जो हम वृद्धि और विकास का जो अंतर है, इसी का जो वृद्धि जो हम देख रहे हैं और जो विकास देखेंगे आगे, दोनों का अंतर भी यही है ना, ध्यान में रखना है। अगर अंतर में भी आता है तो दोनों का सेम अपोजिट है। जैसे हमने पहले यहाँ पर देखा कि वृद्धि का स्वरूप बाह्य होता है ना, तो विकास का जो है आंतरिक और बाह्य दोनों होता है, ठीक है। और जैसे वृद्धि क्रम में नहीं चलता है, लेकिन जो विकास जो है वो क्रम से चलता है, ठीक है। ये सब का अंतर भी मैं आगे बताऊंगा। आगे अगर देखेंगे तो वृद्धि का कोई दिशा नहीं होता है। कहने का मतलब दिशा विहीन होता है ना। इसमें वृद्धि का कोई दिशा नहीं होता है, लेकिन विकास जो होता है एक निश्चित दिशा को फॉलो करता है, उस एक निश्चित दिशा पे चलता है। अब आगे देखेंगे तो वृद्धि का मापन हम कर सकते हैं। कहने का मतलब है वृद्धि का मापन हम कैसे कर सकते हैं। जैसे बच्चे का जो है हाइट कितना गया, हम इसको मेजरमेंट कर सकते हैं, नाप सकते हैं। बच्चे का वजन कितना है ये भी हम डिफाइन कर सकते हैं कि बच्चा भाई 12 किलो का है, 15 किलो का, हाइट कितना सेंटीमीटर का है ना, कितने फीट में है, ये सारा कुछ हम नाप सकते हैं। इसीलिए इसको क्या कहा गया है, परिमाणात्मक कहा गया है, क्योंकि हम उसका जो है परिमाणात्मक हम इसको मापन कर सकते हैं, ठीक है। वृद्धि केवल परिमाणात्मक होती है, जैसे मैंने भी बताया लंबाई का हो गया, वजन का हो गया, ये सारा कुछ को हम मेजरमेंट कर सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। वृद्धि जो है, वृद्धि जीव कोशिकी पर आधारित होता है। जो वृद्धि होता है जीव कोशिकी पर आधारित होते हैं, क्योंकि हमारे शरीर में बहुत सारी कोशिकाएं होती हैं जो हमारे शरीर का निर्माण कराती हैं, है ना, निर्माण करती हैं। तो वृद्धि जीव कोशिकी पर आधारित होता है ना, जो कि हमारी वृद्धि के लिए जो हमारा निर्माण होता है कोशिकाएं, उस पर ये शरीर के विकास के लिए इंपॉर्टेंस देती है ना। आगे पॉइंट देखेंगे, वृद्धि होने से जो है विकास हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। इसका कहने का क्या मतलब है कि अगर वृद्धि हो रहा है तो ये जरूरी नहीं है कि विकास होना ना होना ये इस पर डिपेंड नहीं करता। उदाहरण के लिए अगर देखेंगे तो कोई आदमी मोटा होता जा रहा है तो ये जरूरी नहीं है कि उसकी वृद्धि भी हो रही है। मतलब अगर कोई आदमी मोटा होता जा रहा है तो उसकी वृद्धि हो रही है, परंतु ये नहीं कहा जा सकता कि मोटा होने के साथ साथ उसका जो है कि क्रियात्मक विकास भी बढ़ता हो। उसका मतलब मोटा हो रहा है तो उसका मानसिक विकास कैसा है ना, क्रियात्मक विकास उसका कैसा है, ये हम नहीं कह सकते। मतलब वही कह रहा है कि वृद्धि होने से विकास हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ये जो वृद्धि अगर हो रहा है तो विकास हम ये नहीं कह सकते कि विकास का होना एकदम निश्चित है, तो ये हम कह नहीं सकते। कहने का मतलब वही है कि आदमी अगर मोटा होता है तो उसमें वृद्धि तो हो रही है, मोटाई जैसे बढ़ रहा है तो वृद्धि हो रहा है, हाइट बढ़ रहा है तो वृद्धि हो रहा है। अब जैसे हाइट देखने के लिए मान लीजिए कि बच्चा जो है हाइट इतना हो गया है कि वो मतलब 20 साल का लग रहा है, लेकिन अगर उसकी उम्र 8 साल है मान लेते हैं, और हाइट उसकी इतनी हो गई है कि वो मतलब 15-20 साल का लग रहा है, लेकिन उसकी एक्चुअल जो एज है वो कितना है, अगर मान लेते हैं 10 साल है, तो हम ये नहीं कह सकते कि जो एक 20 साल का जो व्यक्ति है उसको जितना ज्ञान होगा, जो अनुभव होगा, वो एक 10 साल के लड़के में होगा, है ना। इसीलिए कहा गया कि वृद्धि होने से विकास हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक है। आगे चलते हैं, इंपॉर्टेंट है सारा कुछ। आगे देखेंगे तो विकास क्या है। विकास के बारे में हमने पहले ही बताया था यहाँ पर इस स्लाइड में, है ना। विकास, ये हमने विकास के बारे में यहाँ पर देखा था पहले ही। विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जो सतत चलती है, जिससे गुणात्मक और परिमाणात्मक परिवर्तन दोनों शामिल होते हैं, है ना। और आपको याद रखना है विकास जो है जन्म से लेकर के गर्भावस्था से लेकर के पूरी मृत्यु तक चलती है, ठीक है। तो अब विकास को देखेंगे। विकास क्या कहता है, शरीर तथा मन में होने वाले सभी प्रकार के जो गुणात्मक परिवर्तन होते हैं, यही हमारा क्या कहलाता है, विकास, है ना। गुणात्मक परिवर्तन और परिमाणात्मक परिवर्तन दोनों होते हैं किसमें, विकास में। आपको ध्यान रखना है। दूसरे शब्दों में हम यह कह सकते हैं कि जब हमारे
हमारे शरीर के मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक और बौद्धिक पक्षों में परिपक्वता आने लगती है तो उसे हम क्या कहते हैं, विकास कहते हैं। आगे देखेंगे ये सारा कुछ जितना पॉइंट है ये सब स्टार मार्क आप लगा लीजिएगा, बेहद इंपॉर्टेंट है। आगे अगर देखेंगे तो विकास का स्वरूप आंतरिक एवं बाह्य दोनों पक्षों में होता है। जैसे पहले हमने बात की, जो विकास होता है आंतरिक और बाह्य पक्ष दोनों में होता है, और विकास जो है जीवन भर चलता है, सतत है ना, सतत जीवन भर चलता रहता है, सतत विकास होता है ना, विकास जो है सतत होता है, आपको इसको दिमाग में रखना है, ठीक है। जन्म से लेकर के जो है मृत्यु तक जो है विकास चलता है। विकास में एक निश्चित क्रम होता है। अब उसमें क्या था, वृद्धि में क्या था, कोई उसका निश्चित क्रम नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो विकास है ये एक निश्चित क्रम को जो है फॉलो करता है। आगे देखेंगे, उदाहरण के लिए हमें देखने के लिए क्या मिलेगा, हमें अपना विकास जितना करना होता है उतना हो जाता है। जैसे मानसिक विकास, सामाजिक विकास जितना हम चाहेंगे उतना कर सकते हैं। जैसे कि इसमें कहने का मतलब यह है कि जैसे विकास धीरे धीरे जैसे जैसे बच्चे का उम्र बढ़ता जाता है वैसे वैसे वो अपने ज्ञान में परिवर्तन करते जाता है, और वो जितना चाहे उतना ही वो ज्ञान प्राप्त कर सकता है ना। इसमें कोई सीमा नहीं है, ठीक है। मतलब पहले बच्चा जो है काखा काखा सीखेगा, इसके बाद फिर बच्चा जो है किताबों को पढ़ना सीखेगा, फिर उसका मतलब समझेगा, है ना, फिर मतलब के साथ पढ़ना सीखेगा। तो वही कहता है कि यहाँ पर कि बच्चा मानसिक विकास, बौद्धिक विकास जितना चाहे उतना वो अपने हिसाब से कर सकता है। निश्चित क्रम है किसी भी जैसे अगर मान लो बच्चा को अगर हिंदी पढ़ना सीखना है तो सबसे पहले उसको अक्षर ज्ञान होना चाहिए, तभी वो क्या है, फिर मात्राएं को ज्ञान होना चाहिए, अक्षर मात्राएं, है ना, फिर वो शब्दों को जोड़ जोड़ करके पढ़ना सीखेगा। इसके बाद जो है तो अगर किताब को पढ़ रहा है इसके बाद उसका मीनिंग को भी समझ में आना चाहिए। तो एक एक निश्चित क्रम है ये, है ना, मतलब पढ़ने के लिए एक निश्चित क्रम है, वैसे विकास के लिए एक निश्चित क्रम है ना। आगे देखेंगे, विकास एक निश्चित क्रम में होता है, हमने बात की है। अब आगे देखेंगे, विकास का हम सीधा मापन नहीं कर सकते। कहने का मतलब है हम वृद्धि जो है हम उसको सीधा मापन कर सकते हैं। कहने का मतलब वृद्धि का अगर किसी बालक का वजन नापना तो हम डायरेक्ट माप सकते हैं कि बच्चे का वजन कितना है ना। लंबाई अगर देखना तो बच्चे का हम डायरेक्ट देख सकते हैं कि लंबाई कितना है। लेकिन अगर हम विकास की बात करें तो विकास को हम नहीं मतलब उसका मेजरमेंट या फिर मापन नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि आज हमने कितना सीखा कल की अपेक्षा, कल जो हमने सीखा था और आज हमने कितना सीखा था, दोनों के बीच का जो है अंतर का हम मेजरमेंट नहीं कर सकते कि हमारी जो बौद्धिक विकास हुआ है ना, जो हमारे ज्ञान में जो परिवर्तन हुए वो कितना प्रतिशत हुआ या फिर ऐसा कुछ, तो हम उसको एग्जैक्ट मापन नहीं कर सकते। जिस तरीके से हम वृद्धि में वजन और मोटाई वगैरह हो गया, वजन लंबाई, ये सबको एकदम एग्जैक्ट माप सकते हैं कि बच्चे का अगर वजन 10 किलो है 15 किलो तो एग्जैक्ट है वो, है ना। लेकिन हम विकास को इस तरीके से हम मापन नहीं कर सकते। उदाहरण के लिए देखेंगे, हम सामाजिक व नैतिक विकास का मापन नहीं कर सकते, है ना। मतलब उसका नैतिक विकास उसमें कितना हुआ है, सामाजिक विकास कितना हुआ है, इसका मेजरमेंट नहीं कर सकते। लेकिन एक चीज का मेजरमेंट कर सकते हैं, मानसिक विकास का मापन कर सकते हैं, है ना। ध्यान में रखना, इसको मानसिक विकास का जो है मेजरमेंट कर सकते हैं। और विकास, अगला पॉइंट है विकास के आयाम। ये भी इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना है। विकास के बारे में हमने पहले बात कर चुके हैं कि विकास एक ऐसी सतत प्रक्रिया है जिसमें परिणात्मक और गुणात्मक परिवर्तन दोनों शामिल होते हैं, है ना। और वृद्धि और विकास में दोनों में अंतर क्या है ये भी बता दिया कि वृद्धि एक निश्चित समय तक ही चलता है और आगे जाने के बाद रुक जाता है, लेकिन जो विकास होता है वो जन्म से लेकर के पूरी मृत्यु तक चलती है, ठीक है। इस बात पर कंफ्यूज नहीं होना है। अब विकास आप देखेंगे तो विकास क्या होता है, बहुआयामी होता है। आपको ध्यान रखना इंपॉर्टेंट पॉइंट है, विकास क्या है, बहुआयामी है, मल्टी डायमेंशनल है। आपको याद रखना है हिंदी और इंग्लिश दोनों नाम, जहां पर अगर लगेगा कि इंग्लिश नाम इंपॉर्टेंस है वहां पर मैं इंग्लिश नाम को भी बताने का प्रयास करूंगा। जिससे क्या रहता है, कभी कभी हिंदी और इंग्लिश में बहुत कंफ्यूजन हो जाते हैं, है ना। तो बहुआयामी का मतलब हो जाएगा मल्टी डायमेंशनल, आपको याद रखना है। और क्या होता है, बहुदिशात्मक, मतलब मल्टी डायरेक्शन होता है। मतलब विकास जो होता है बहुआयामी भी होता है और मल्टी डायरेक्शन भी होता है, मतलब बहुत सारी दिशाओं में भी विकास एक साथ करता है ना। ध्यान में रखना है, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंस है। आगे देखेंगे शारीरिक विकास, मतलब फिजिकल डेवलपमेंट। आपको याद रखना है शारीरिक विकास, फिजिकल डेवलपमेंट। तो शारीरिक विकास में क्या क्या आ जाता है, शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास और संवेगात्मक, ये 4 विकास होते हैं जो आपको एकदम इम्पोर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। इंग्लिश में अगर नाम देखेंगे तो इसका क्रम भी वही है, आपको इसका जो क्रम है
ये जो है इसका क्रम को आपको ध्यान में रखना है, यही क्रम से आपको मतलब कि एग्जाम पे इसी क्रम को याद रखना है ना। ये क्रम इंपॉर्टेंट है। पहला देखते हैं फिजिकल डेवलपमेंट मतलब शारीरिक विकास, ठीक है। अगला है कॉग्निटिव डेवलपमेंट मतलब संज्ञान भी कह सकते हो, मानसिक भी कह सकते हो, है ना, ज्ञानात्मक भी कह सकते हो, कॉग्निटिव डेवलपमेंट। अगला होता है जो सोशल डेवलपमेंट मतलब सामाजिक विकास। अगला है सांवेगिक विकास, इसका मतलब होता है इमोशनल डेवलपमेंट। ये एक इसका सही क्रम यही है, आपको याद भी रखना है तो इसी क्रम में याद रखना है ना। मतलब ये सारा कुछ शारीरिक विकास मतलब यही है कि आकार, वजन, ऊंचाई, मोटाई, इन सारी चीजों में जो है परिवर्तन होता है जो हमारा शरीर से रिलेटेड होता है, यही शारीरिक विकास के अंतर्गत आता है ना। आगे देखेंगे, ये सब स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसका इंपॉर्टेंट है। अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर ज्वाइन हो जाइएगा। इसका पीडीएफ जो है आपको वहां पर मिल जाएगा, ठीक है। आगे देखेंगे, इसी में अगला आता है क्या, गत्यात्मक विकास। आयाम का ही है ना। आयाम में हमने पहले देखा था, पहला पॉइंट जो था हमारा शारीरिक विकास, ये पहला पॉइंट था, ठीक है। अगला देखेंगे, ये हमारा दूसरा पॉइंट है गत्यात्मक विकास। गत्यात्मक विकास, इससे भी प्रश्न हर पेपर में बनता है, एक ना एक क्वेश्चन बनता है, इसीलिए बेहद इंपॉर्टेंट है ये सारा कुछ इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। गत्यात्मक विकास क्या है, किससे संबंधित है, तो बालक के शारीरिक विकास से भी जुड़ा हुआ है ना। बालक के शारीरिक विकास से इसलिए जुड़ा हुआ है, मोटर, इसको इंग्लिश में बोलेंगे मोटर डेवलपमेंट, है ना। गत्यात्मक विकास यह हड्डियां और मसल्स की क्षमताओं और उन पर कंट्रोल करने से संबंधित होता है। ये जो गत्यात्मक विकास होता है, मोटर डेवलपमेंट, ये बालक के कोशिकाओं से संबंधित होता है, मतलब हड्डी मसल्स जितनी है ना, उसको कंट्रोल करने से संबंधित होता है। आपको ध्यान में रखना है इन चीजों को। गामक विकास मतलब इसको गामक भी बोल सकते हो, मोटर डेवलपमेंट को। गामक विकास में बालकों के चलने दौड़ने जहां गति से संबंध होता हो, ठीक है। आपको इस पॉइंट को याद रखना है, बालकों के चलने दौड़ने जहां गति से संबंधित हो तो गत्यात्मक विकास के अंतर्गत, मोटर डेवलपमेंट के अंतर्गत आता है। मोटर डेवलपमेंट को अगर आप देखेंगे तो ये इसमें दो मतलब इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दो इसका भाग है मोटर डेवलपमेंट का, दोनों इंपॉर्टेंट है और इन दोनों इंपॉर्टेंट से प्रश्न बनता है। तो पहला मोटर डेवलपमेंट का पहला भाग क्या होता है, फाइन मोटर स्किल, और दूसरा होता है ग्रोस मोटर स्किल, ठीक है। अब जो फाइन मोटर स्किल होता है, इसका हिंदी जो नाम है आपको याद रखना है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में नाम याद रखना है। सूक्ष्म गतिक कौशल, और ग्रोस मोटर को हिंदी में बोला जाता है स्थूल गतिक कौशल। अब इसमें आपको याद रखना है, जो इसका जो क्रम होता है, सही क्रम होता है, मतलब कहां से कहां विकास होता है, मतलब फाइन टू ग्रोस चलता है या फिर ग्रोस टू फाइन चलता है, तो आपको इसको ध्यान रखना। फाइन मोटर जैसे कि सूक्ष्म गति कौशल, मतलब बच्चा अपनी छोटी मसल्स का उपयोग करेगा, छोटी हड्डियों का उपयोग करेगा। मतलब बच्चा अगर मान के चलिए पहले अपने उंगलियों को चलाना सीखता है, फिर पूरे हाथ को ऐसे चलाना सीखेगा, है ना, फिर पूरे शरीर को हिलाना सीखेगा, ठीक है। मतलब उसका जो कंट्रोल आएगा, तो बच्चे का सबसे पहले कंट्रोल उसके धीरे मतलब उंगलियों पर आएगा, है ना, फिर पूरे हाथ पर आएगा, फिर पूरे बॉडी पर आएगा, है ना। तो वही है। और ग्रोस मोटर स्किल मतलब ये बड़ी कोशिकाओं का जो होता है वहां पर इसका उपयोग होता है, स्थूल गतिक कौशल, है ना। फाइन मतलब छोटा हो जाएगा, ग्रोस मतलब बड़ा हो जाएगा, ठीक है। आगे देखेंगे, यहाँ पर देखिएगा जो इसका क्रम होता है, सही क्रम आपको याद रखना है। इसका जो सही क्रम होता है तो कैसे चलता है, ग्रोस टू फाइन चलता है। कहने का मतलब बड़ी कोशिकाओं का उपयोग में आना, है ना। ग्रोस का मतलब बड़ी कोशिकाओं जहां पर उपयोग में आता है, और फाइन में छोटी कोशिकाओं का उपयोग में आता है ना। अब जैसे बड़ी कोशिकाओं, जैसे अगर बच्चे को दौड़ना हो, है ना, दौड़ना हो गया, कई सारी मतलब क्रियाएं होता है जो जहां पर बड़ी कोशिकाओं का खेलना, दौड़ना, भागना, ये सारी चीजें कहाँ से कंट्रोल होती है, तो ये हमारा ग्रोस मोटर के अंतर्गत आता है। फाइन मोटर के अंतर्गत क्या आ जाएगा, जैसे छोटी कोशिकाओं का उपयोग कहाँ पर होता है, जैसे कि हमें लिखना हो गया, लिखने के लिए हमें उंगलियों का सहारा लेना पड़ता है, छोटी छोटी, जैसे पेंटिंग बनाना हो गया, ड्राइंग करना हो गया, अगर वो लिख रहा है, पेंट बना रहा है, तो ये सारी चीजें क्या आ जाएंगी, छोटी कोशिकाओं के अंदर आती है ना। और यहाँ पर जैसे बड़ी कोशिकाओं के ग्रोस के अंदर जो है क्या क्या आ जाएगा, तो यहाँ पर जैसे बच्चा दौड़ रहा है, खेल रहा है ना, जंप कर रहा है, तो जंप करने के लिए उसकी बड़ी कोशिकाओं का उपयोग होगा। और लिखने के लिए आंखों का जैसे पलक जो है वो ऊपर नीचे होना, ये छोटी कोशिकाओं का, तो ये फाइन मोटर के अंतर्गत आएगा, ठीक है।
आशा करता हूँ दोस्तों यह वीडियो आपको अच्छा लगेगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पे पहली बार है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। आज के वीडियो में इतना ही, फिर हम नेक्स्ट क्लास में इससे आगे का पॉइंट को हम टॉपिक को देखेंगे। अंतिम तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।